ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कक्षा 10 में है, आपका चैप्टर है कक्षा 10 का। ये प्रश्नावली 3.1 है, उसमें प्रश्न 2 है। अब प्रश्न 2 पढ़ने के लिए हमको ये नियम समझना होगा। ये 3 नियम हैं। देखिए, ये जो रैखिक समीकरण होता है इसकी रेखाएं खींची जाती हैं ग्राफ पर। तो समीकरण 2 होते हैं इस टाइप के, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरणों में 3 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति ये होती है कि दोनों समीकरणों का एक हल होता है, हमको ये पता लगाना है कि कब एक हल होता है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि समीकरणों के दोनों समीकरणों को हम हल करते जाते हैं, एक्स वाई के मान बराबर आते जाते हैं, यानी अनेक हल हो जाते हैं। तीसरी स्थिति होती है कि दोनों समीकरणों को हल करते हैं हम, एक्स वाई का कोई मान ही नहीं निकलता। तो जब हल होता है तो उस स्थिति में ग्राफ पे रेखाएं बनती हैं। तो रेखाएं कैसे बनती हैं, कैसे हल होता है, उसके संबंध में देखिए कुछ नियम है। अनुपात जो यहाँ पर देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब क्या है, संख्याएं हैं। तो देखिए, हम प्रश्न 2 तभी हल कर पाएंगे जब ये अनुपातों के नियम को जानेंगे। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की तुलना अनुपातों की करते हैं। देखिए, पहला नियम कहता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, यानी हम a1 बटा a2 करेंगे, निकालेंगे, और b1 बटा b2 निकालेंगे, अगर दोनों मान बराबर नहीं हुए तो समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। यानी इस टाइप के जो समीकरण होंगे उनका एक हल निकलेगा, और ऐसी दशा में जो दोनों ग्राफ बनेगा, रेखाएं एक दूसरे को एक जगह काटेंगी, एक स्थान प्रतिच्छेदित करेंगे। यानी जब अद्वितीय एक हल होगा तो रेखाएं एक जगह काटेंगी। अच्छा, दूसरा है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये स्थिति बनती है, यानी हम a1 a2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे, c1 बटा c2 निकालेंगे, देखेंगे अगर तीनों मान बराबर आ गए तो ऐसी स्थिति में समीकरणों के अनेक हल होंगे, तमाम हल निकलेंगे। और जब तमाम हल निकलेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो रेखाएं जो है एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी एक रेखा दूसरे को ढक लेगी। यानी एक्स वाई के सारे मान जब बराबर होते जाएंगे तो रेखा भी जो पहली खींचेंगे आप, दूसरे समीकरण की भी रेखा उसी पे बनेगी, उसको हम संपाती कहेंगे। रेखाएं संपाती होती है, इसका मतलब क्या है कि जब रेखाएं एक दूसरे को ग्राफ पे ढक लेती हैं तो संपाती रेखाएं होती हैं। अच्छा, तीसरा नियम है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो आपस में बराबर है, लेकिन ये c1 बटा c2 से अलग अलग बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होता है क्या कि ऐसे जब दोनों समीकरण होते हैं तो उनका कोई हल नहीं निकलता, और जब कोई हल नहीं निकलता तो रेखाएं समांतर होती हैं, यानी रेखाएं कहीं एक दूसरे को नहीं काटती। इसको हम ग्राफ की स्थिति को इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, पहली ये मान लीजिए है आपका, ये दोनों अक्ष हैं, तो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, पहले के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, यहाँ पे कट गई तो इसका हल हो गया। ये पहली स्थिति में है, इसका एक हल हुआ। अच्छा, फिर आगे देखिए, दूसरे के लिए ये रेखाएं जो है ऐसे एक जो जा रही है तो इसी के ऊपर दूसरी भी चली जाएगी, इसको संपाती बोलते हैं। ये सब ढक लेती है एक दूसरे को। अच्छा, तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति में क्या होता है, जब दोनों रेखाएं बनती हैं, एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरे ऐसे जा रही है, समांतर, कहीं ये कटती नहीं है। अर्थात तीसरी स्थिति में जो तीसरा नियम ये बताता है कि समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, और ये नियम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इस गणित के इस प्रश्नों के लिए जो है महत्वपूर्ण।